क्वेश्चन नंबर 66। एक छोटे से ब्लॉक को एक इंक्लाइंड प्लेन पर गिरना है। वेज पर कह सकते हैं गिरना है, वेज फिक्स है, इसकी ये लेंथ फिक्स है और यहाँ टॉप से उसको गिर करके यहाँ बॉटम तक आना है, यहाँ तक आना है। आने में कुछ टाइम लगेगा। ये एंगल है अल्फ़ा। तो इसने क्वेश्चन में ये पूछा है कि अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जिसके लिए टाइम कम से कम लगेगा, मिनिमम टाइम, और व्हाट इज़ दैट करस्पॉन्डिंग मिनिमम टाइम, ये आपको बताना है। देखो, अगर आप चाहते हो कि कम से कम टाइम में नीचे गिर जाए तो एक काम करो, प्लेन को वर्टिकल कर दो, एकदम तेज़ी से गिरेगा, सीधा नीचे आएगा, है ना, बहुत कम टाइम लगेगा। लेकिन एक मिनट, क्वेश्चन पर ध्यान दो, उसने इस एल को फिक्स बोला है। आप अल्फ़ा को जितना बढ़ाओगे, ये इंक्लाइंड प्लेन का जो अपना लेंथ है ना वो उतना बढ़ता चला जाएगा। एक्सेलरेशन तो आपने बढ़ा दिया और उसको टॉप से ही नीचे गिरना है, टॉप से, तो उसको जितना डिस्प्लेसमेंट कवर करना वो भी बढ़ जाएगा। आपने एक्सेलरेशन बढ़ाया है, डिस्प्लेसमेंट भी आपने बढ़ा दिया, और अल्फ़ा बढ़ाओ, 90 डिग्री कर लोगे तो ये इन्फिनिटी बन जाएगा। समझ रहे हैं ना? तो वो तो चलेगा नहीं, इनफाइनाइट टाइम लगेगा। अच्छा, कम करते चले जाएं। दूसरी एक्सट्रीम ये है कि कम करते करते ज़ीरो कर दो तो ब्लॉक आगे आएगा ही नहीं, कभी नहीं आएगा, वहाँ पर पहुँचेगा नहीं बेस पर। इसको कम कर दो तो भी इनफाइनाइट टाइम हो गया। तो ये दो एक्सट्रीम है, इनफाइनाइट और इनफाइनाइट, 0 डिग्री और 90 डिग्री। तो इनके बीच में कोई ऐसा भी अल्फ़ा का वैल्यू होगा जिसके लिए टाइम उसको कम से कम लगेगा। अब हमें फाइंड करना है कि अल्फ़ा क्या हो जिसके लिए मिनिमम टाइम लगे, और व्हाट इज़ दैट मिनिमम टाइम। तो देखो, हमने ब्लॉक को यहाँ से छोड़ा, नीचे आएगा, कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है म्यू, इसने के बोला है, हम म्यू लिख देते हैं। इसको यहाँ से यहाँ तक आना है, एल फिक्स है, ठीक है। अल्फ़ा क्या है पता नहीं, अल्फ़ा वेरिएबल है, अल्फ़ा कुछ भी हो सकता है, हम बदल सकते हैं। तो जब ये नीचे आ रहा है तो mg साइन अल्फ़ा और एक लगेगा फ्रिक्शन, तो इसका एक्सेलरेशन कितना बनेगा ये आपको पता होना चाहिए। एक्सेलरेशन mg साइन अल्फ़ा माइनस में mg कॉस अल्फ़ा अपॉन मास, तो ये बनेगा g, ये इसका एक्सेलरेशन बनता है। अब देखो, अगर ये l है और ये अल्फ़ा है तो इसको बॉटम तक, बेस तक आने में कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा, l अपॉन कॉस अल्फ़ा, इतना डिस्प्लेसमेंट कवर करना पड़ेगा। टाइम कितना लगेगा उसके लिए आप ये फॉर्मूला यूज़ करो, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ a t स्क्वायर। तो t जो इसको लग रहा है दैट इज़ 2l अपॉन कॉस अल्फ़ा इंटू a, और a का मतलब ये है, दिस इज साइन अल्फ़ा माइनस म्यू कॉस अल्फ़ा, ठीक है। और ये रहेगा इसका स्क्वायर रूट। इतना टाइम इसको लग रहा है बॉटम तक आने में। इसमें l फिक्स है, g फिक्स है। हम चाहते हैं कि ये टाइम कम से कम हो जाए। इसका मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको मैक्सिमम कर दो, डिनोमिनेटर मैक्सिमम, तो ये टाइम मिनिमम हो जाएगा। प्रॉब्लम सॉल्व्ड। डिनोमिनेटर को कुछ भी लिख लो आप। अब ये जो डिनोमिनेटर है इसमें g तो हमारे किसी काम का है नहीं, हमें तो बेसिकली अल्फ़ा के फंक्शन से मतलब है। सो दिस इज साइन अल्फ़ा इंटू कॉस अल्फ़ा माइनस म्यू इंटू कॉस स्क्वायर अल्फ़ा। तो ये फंक्शन है जिसको हम मैक्सिमाइज़ करना चाहते हैं। इसको मैक्सिमम करेंगे तब ये मिनिमम बनेगा। इसको तो हटा ही दो, है ना। तो इसका डेरिवेटिव ले लो आप अल्फ़ा के रेस्पेक्ट में और इसको 0 सेट कर दो। इसको आप लिख सकते हो 1/2 साइन 2 अल्फ़ा। डेरिवेटिव क्या बनेगा, ये बन जाएगा। और इसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कॉस अल्फ़ा माइनस साइन अल्फ़ा। उसको हमने लिख दिया डायरेक्ट साइन 2 अल्फ़ा। अच्छा, इस डेरिवेटिव को हमने कर दिया 0, तो देखो हमें क्या मिल गया, हमें tan 2 अल्फ़ा हमें कितना मिला, -1/μ मिल गया। म्यू की वैल्यू उसने दी है, तो देखो 2 अल्फ़ा बनेगा tan इनवर्स -1/μ। अब आप म्यू की वैल्यू रख लेना, ठीक है, आपको ये मिल जाएगा। अब ये चूँकि माइनस है ना, तो ये आपको ऑब्ट्यूज एंगल मिलेगा। लेकिन जब आप अल्फ़ा फाइंड करोगे ना तो वो एक्यूट एंगल बन जाएगा जैसा कि होना चाहिए। तो अल्फ़ा की वैल्यू इतनी होनी चाहिए जिसके लिए कम से कम टाइम लगेगा। फिर इसी अल्फ़ा की वैल्यू को, बल्कि एक काम ये करो, आपको tan 2 अल्फ़ा पता है ना, इससे आप फाइंड कर लो साइन अल्फ़ा और कॉस अल्फ़ा। तो अगर अल्फ़ा पता है, यू कैन फाइंड साइन अल्फ़ा, यू कैन फाइंड कॉस अल्फ़ा। उसके बाद फिर
जो एल का भी हम फंक्शन फाइंड किए थे ना अल्फ़ा के टर्म्स में, साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा, उसमें आप इसको यूज़ कर लो। अगर आपको साइन अल्फ़ा कॉस अल्फ़ा में दिक्कत है तो साइन 2 अल्फ़ा फाइंड कर लेना। tan 2 अल्फ़ा से डायरेक्ट साइन 2 अल्फ़ा आएगा, कॉस 2 अल्फ़ा आएगा। हमारा जो एक्सप्रेशन था उसमें डिनोमिनेटर में ये देखो ये साइन 2 अल्फ़ा बन जाएगा, इसको कॉस 2 अल्फ़ा बना देना, वैल्यूज़ रख देना, ठीक है। तो एल की आपको नहीं, एल नहीं, हमने जो टाइम वो टी निकाला था, तो आपको टी का मिनिमम वैल्यू मिल जाएगा। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 67 में ये बोल रहा है एक इंक्लाइंड प्लेन है, रफ इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन है उसका अल्फ़ा, इस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है और इसको हम एक थ्रेड बांध करके, धागा बांध करके इसको पकड़ के खींच रहे हैं, मतलब इस पर कुछ फोर्स लगा रहे हैं। तो जितना भी हम फोर्स लगाएंगे वही धागे की टेंशन भी हो जाएगी, है ना। अब पूछ ये रहा है कि ये जो फोर्स है, ये जो धागा है, ये इंक्लाइंड प्लेन से बीटा एंगल पर है, तो बताओ ये बीटा कितना हो जिसके लिए एफ की वैल्यू मिनिमम हो। हम धीरे धीरे ब्लॉक को इंक्लाइंड प्लेन पर पुल कर रहे हैं, उसका एक्सेलरेट कराने की ज़रूरत नहीं है, बस आप धीरे धीरे ही ले जाओ, ऊपर बस आपको ले जाना है, चाहे भले ही आप बिल्कुल धीरे धीरे लेके जाओ, तो इसको ऊपर ले जाना है। कम से कम फोर्स को कम से कम बनाने के लिए, धागे में जो टेंशन है उसको कम से कम बनाने के लिए बीटा कितना होना चाहिए, और करस्पॉन्डिंग फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी है वो भी हम फाइंड कर ही सकते हैं। तो देखो इसमें क्या होगा ना, एफ का एक कंपोनेंट इधर आएगा, कितना, एफ कॉस बीटा, और एक इधर आएगा एफ साइन बीटा। हमें एफ को मिनिमाइज करना है। एक इधर आएगा एम जी का कंपोनेंट, एम जी साइन अल्फ़ा, एक इधर आएगा एम जी कॉस अल्फ़ा। नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स, ऊपर में एफ साइन बीटा आया ना, और नीचे में ये परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये है, इसका मतलब नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कितना हो जाएगा, दिस माइनस दिस फोर्स। बाकी फिर ये ऊपर स्लिप कर रहा है तो इस पर नीचे की ओर फ्रिक्शन भी लग रहा है, म्यू एन लग रहा है। अब ये ऊपर स्लिप करे बहुत धीरे धीरे, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऑलमोस्ट ज़ीरो, या आप कह सकते हैं स्लिप करने की कगार पे है ऊपर की ओर, है ना, तो एक्सेलरेशन इसका ज़ीरो बनेगा। बहुत धीरे धीरे हम इसको स्लिप करा के ले जा रहे हैं, तो एक्सेलरेशन ज़ीरो। तो अलोंग द प्लेन ऊपर की ओर एफ कॉस बीटा, और एंड डाउन द प्लेन एम जी साइन अल्फ़ा, अल्फ़ा फिक्स है, माइनस दिस फोर्स म्यू इंटू एन, दिस फोर्स शुड बी ज़ीरो, माइनस म्यू एन। व्हाट इज दिस एन, अभी बताए थे ना, एन क्या होगा, एम जी कॉस अल्फा माइनस ये इतना आ गया। इससे देखो हमको एफ क्या मिल रहा है, दिस इज एम जी साइन अल्फ़ा प्लस म्यू एम जी कॉस अल्फ़ा, ठीक है। इसको आप इधर ले आओ, कॉस बीटा प्लस म्यू साइन बीटा, इधर ले आओ, तो ये f की वैल्यू आ गई। अब ये जो f है ये देख लो आप, ये बीटा का फंक्शन है, ये बीटा का फंक्शन है, अल्फ़ा फिक्स है, m फिक्स है, g फिक्स है, इट्स ए फंक्शन ऑफ बीटा। तो ये बीटा फिर कितना हो ताकि ये फोर्स मिनिमम हो जाए। अब देखो ये जो फोर्स है इसको हमें मिनिमाइज करना है, एम जी कॉमन, अल्फ़ा फिक्स है, साइन अल्फ़ा फिक्स है, कॉस अल्फ़ा फिक्स है, बीटा वेरिएबल है, तो बीटा क्या हो जिसके लिए ये फोर्स कम से कम हो जाए। तो ऊपर में जो न्यूमरेटर है वो तो पूरा का पूरा फिक्स है ना, तो अगर ये डिनोमिनेटर मैक्सिमम हो जाए तो ये फोर्स मिनिमम हो जाएगा, और इसके मैक्सिमम होने की कंडीशन होती है, आप इसको ऐसे ही समझ लो, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी बता सकते हैं, ये बीटा का एक फंक्शन है, ठीक है। हमें इसको मैक्सिमाइज करना है, मैक्सिमम बनाएंगे तब ये मिनिमम बनेगा। तो मैक्सिमम होने के लिए इसका डेरिवेटिव माइनस साइन बीटा प्लस म्यू कॉस बीटा, दिस डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू 0। तो इससे हमको मिल गया tan बीटा इक्वल टू म्यू। तो बीटा जो उसने पूछा है ना, बीटा हो जाना चाहिए tan इनवर्स म्यू, ये है। जब बीटा इतना होगा, tan बीटा इतना होगा, तब ये फोर्स मिनिमम होगा। हमने बोला ये मैक्सिमम हो जाएगा ना डिनोमिनेटर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इतनी आएगी 1 प्लस म्यू स्क्वायर डायरेक्ट।
tan बीटा आपको पता है, यू कैन फाइंड sin बीटा, यू कैन फाइंड cos बीटा, इसमें रख करके देख लेना, आपको ये वैल्यू इतनी मिलेगी एंड दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस डिनोमिनेटर। वो ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से भी होता है, a sin थीटा प्लस b cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू होती है स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और मिनिमम वैल्यू होती है माइनस स्क्वायर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू उस हिसाब से हमने ये लिख रखी है, ठीक है। चाहे आप कैलकुलस से कर लो या ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से कर लो। तो बीटा हमने आपको बता दिया, अब ये मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर रख दो तो फोर्स की जो मिनिमम वैल्यू है वो आपको मिल जाएगी एंड दिस इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फोर्स। अब देखो क्वेश्चन नंबर 68 में इसने बोला है कि एक ब्लॉक है स्मूथ प्लेन पर रखा है और इस पर हमने एक फोर्स लगाया है जिसकी डायरेक्शन फिक्स है, कांस्टेंट एंगल अल्फा पर लगा रहे हैं, लेकिन इस फोर्स का मैग्नीट्यूड टाइम के साथ इंक्रीज हो रहा है। द फोर्स इज at। तो जिस टाइम पर ब्लॉक सरफेस से कांटेक्ट छोड़ेगा उस टाइम पर ब्लॉक की वेलोसिटी कितनी है और वो कितना डिस्प्लेसमेंट चल चुका होगा, ये आपको फाइंड करना है। देखो ये जो फोर्स है ना ये बढ़ रहा है, तो इसका जो कंपोनेंट ऊपर आएगा वो भी इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होते होते जैसे ही ये इसके वेट के बराबर बनेगा F sin अल्फ़ा, F का मतलब at, जैसे ही ये mg के बराबर बनेगा ब्लॉक कांटेक्ट छोड़ देगा सरफेस से। इसका मतलब ये ब्लॉक सरफेस से इस टाइम पर कांटेक्ट छोड़ेगा, तो इसी टाइम पर आपको ब्लॉक का वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट बताना है। अब देखो किसी टाइम पर जब तक ये सरफेस के साथ टच में रहते हुए मूव कर रहा है तो उस टाइम पर ऐसे किसी भी लोकेशन पर फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आएगा at cos अल्फ़ा, और इसी की वजह से ब्लॉक में एक्सेलरेशन होगा। इस एक्सेलरेशन को हम a डैश लिख देते हैं क्योंकि a उसने कांस्टेंट बोला है। तो ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट फोर्स का अपॉन ब्लॉक का मास, ये है एक्सेलरेशन। जब तक कांटेक्ट में है तब तक हॉरिजॉन्टली चलेगा, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा। अब इसको आप इंटीग्रेट कर लो, t इक्वल टू 0 पर ये वेलोसिटी 0 है और t टाइम पर लेट अस सी व्हाट इज द वेलोसिटी। सो दिस इज a cos अल्फा अपॉन m, ये सब कांस्टेंट है, t का इंटीग्रेशन। सो दिस इज द वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम। अब आपको सिर्फ ये करना है कि टाइम की ये जो वैल्यू फाइंड किए हो वो वहाँ पर सब्सटीट्यूट कर दो, आपको वो वेलोसिटी मिल जाएगी जिस टाइम पर कांटेक्ट छूट रहा है, उस टाइम की वेलोसिटी। फिर बताना उस टाइम पर डिस्प्लेसमेंट, तो वेलोसिटी होती है ना ds बाई dt। इसको आप इंटीग्रेट कर लो, t इक्वल टू 0 पर 0, t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट कर लो, आ जाएगा। t टाइम पर डिस्प्लेसमेंट आएगा, टाइम की ये वैल्यू उसमें सब्सटीट्यूट कर देना, तो कांटेक्ट छूटते छूटते डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, यू कैन फाइंड दैट डिस्प्लेसमेंट। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 69 में इसने बोला है एक ब्लॉक है, उसका मास है, इस पर एक फोर्स लग रहा है, फोर्स का मैग्नीट्यूड कांस्टेंट है mg/3, लेकिन उसका जो हॉरिजॉन्टल से एंगल है ना वो एंगल डिस्टेंस के साथ इंक्रीज हो रहा है। ए कोई कांस्टेंट है और s है उसका डिस्टेंस का वर्ड। स्टार्टिंग में ब्लॉक की वेलोसिटी 0 है, इट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। आपको बताना है ब्लॉक की वेलोसिटी क्या होगी एज अ फंक्शन ऑफ एंगल अल्फ़ा। तो देखो इसमें हम क्या करेंगे, f का एक कंपोनेंट इधर आएगा। अब f का वर्टिकली ऊपर की ओर कंपोनेंट कितना भी हो जाए ब्लॉक कांटेक्ट तो नहीं छोड़ेगा, क्योंकि f का अपना मैग्नीट्यूड mg/3 है, तो उसका जो भी कंपोनेंट आएगा वो mg से छोटा ही होगा, mg/3 से छोटा होगा। अब ये फोर्स पूरा का पूरा अगर ऊपर भी हो जाए तब भी वो mg/3 ही है, तो ब्लॉक के ऊपर उठने के तो कोई चांस है नहीं। तो सरफेस से कांटेक्ट में रहते हुए ये मूव करेगा, सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। फोर्स का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो जाएगा, mg/3 इंटू कॉस अल्फा, और अल्फा क्या है, as है ना। सो दिस इज द हॉरिजॉन्टल फोर्स डिवाइडेड बाय मास। ये हो गया ब्लॉक का एक्सेलरेशन। उसने a कोई कांस्टेंट बोला है, हम एक्सेलरेशन को a डैश लिख देते हैं। सो दिस इज g/3 इंटू कॉस अल्फा, वो चाहे आप अल्फा लिखो या as लिखो। अगर ये ब्लॉक का एक्सेलरेशन है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, dv/dt। इसको आप लिख सकते हैं dv/ds इंटू ds/dt, और ds/dt क्या है, वेलोसिटी है।
तो ये हमको मिल रहा है, अल्फ़ा की जगह हम लिख देते हैं AS एंड दिस इज़ VdV अपॉन DS। सो VdV इक्वल टू G/3 cos AS इंटू DS। अब इसको आप इंटीग्रेट करो तो जब डिस्टेंस ज़ीरो है, मतलब स्टार्टिंग के मोमेंट पर, तब वेलोसिटी कितनी है? ज़ीरो, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एज ए फंक्शन ऑफ डिस्टेंस और मे बी यू कैन से डिस्प्लेसमेंट, लेट अस फाइंड व्हाट इज दिस वेलोसिटी। सो दिस इज v²/2 कॉस का इंटीग्रेशन साइन s के रेस्पेक्ट में है ये इंटीग्रेशन। इसमें लिमिट्स रख दो 0 से s तक, 0 रखने पर 0 हो जाएगा, s रखने पर। सो दिस इज G/3 साइन AS अपॉन A। ठीक है, तो ये है 2G/3A, 2G/3A साइन AS की जगह पर अल्फ़ा लिख दो। तो ये हमको मिल गई पार्टिकल की, ब्लॉक की वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ अल्फ़ा। ठीक है, नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 70 में इसने ये बोला है कि एक ब्लॉक है और ये एक मोटर है। मोटर का जितना मास है उसका डबल मास इस ब्लॉक का है। दोनों इस रफ सरफेस पर रखें, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू है, दोनों के बीच का इनिशियल डिस्टेंस है L। अब ये मोटर के शाफ्ट पर ये रस्सी है जो लिपटी हुई है और उस पर लिपटेगी, और ये रस्सी इस ब्लॉक से बंधी हुई है, मासलेस स्ट्रिंग है। तो मोटर को हम चला देते हैं, ये घूमता है, रस्सी इसमें लिपटने लगेगी। तो मोटर को जब हमने चलाया तो पता ये चला कि इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन ये आ रहा है W, उसने W बोला है। हम एक काम करते हैं, हम इसको A मान लेते हैं, A अच्छा लगता है हमको इसलिए मान लिया हमने। ठीक है, तो ब्लॉक का एक्सेलरेशन A है। तो आपको बताना है कितने टाइम के बाद ये दोनों आपस में टकरा जाएंगे, ये आपको बताना है। अब ज़रा आप ये सोचो, क्या ये मोटर चल रहा होगा कि नहीं चल रहा होगा? देखो, इस ब्लॉक की अगर हम बात करें तो इसको रोकने वाला जो फ्रिक्शन है वो तो इतना है, और मोटर को रोकने वाला फ्रिक्शन कितना है? वो इतना है। तो उस पर जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा है वो तो छोटा है, इस पर बड़ा फ्रिक्शन लग रहा है। और जब आप घुमाओगे तो रस्सी टाइट हो जाएगी, तो जो रस्सी का टेंशन इस पर लगेगा वही टेंशन उस पर भी लगेगा। तो जब ये टेंशन इसको चला सकता है जबकि इसको रोकने वाला फ्रिक्शन बड़ा है, तो फिर वही टेंशन उसको तो और आसानी से चलाएगा, है ना। तो वो और तेज़ी से इनफैक्ट चलेगा। तो इसमें एक्सेलरेशन आएगा, ये मूव करेगा, कुछ एक्सेलरेशन आएगा, मे बी A' मान लेते हैं। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन इनका कितना हो जाएगा? A+A'। तो इनका रिलेटिव एक्सेलरेशन हो जाएगा A+A'। अच्छा, लेकिन प्रॉब्लम है A' तो हमको पता नहीं है। तो पहले टेंशन फाइंड करो। इस ब्लॉक को देखो, T लग रहा है, फ्रिक्शन लग रहा है, तो T माइनस फ्रिक्शन, ये होना चाहिए मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ये लो, हमको ये मिल गई रस्सी की टेंशन। ठीक है, 2m ओके फाइन। तो यही टेंशन इस पर भी लग रही है। अब इस पर फ्रिक्शन कितना लगेगा? राइट में μmg लगेगा। तो इसका अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें तो T माइनस μmg। नाउ दिस इज मास इंटू एक्सेलरेशन A'। तो इससे हमको A' मिल जाएगा, ये T है। T माइनस μmg आप करेंगे ना तो 2 μmg है, तो सिंगल दिस इज 2ma प्लस 2 μmg माइनस μmg, दिस इज μmg द रिमेनिंग पार्ट, एंड डिवाइडेड बाई दिस m। तो ये लो, ये हो गया मोटर का एक्सेलरेशन लेफ्ट में 2a प्लस μg। ठीक है, अब आपको बताना है कितने टाइम के बाद टकरा जाएंगे। रिलेटिव मोशन के हिसाब से कर लो इसको। रिलेटिव एक्सेलरेशन बनेगा A+A' और रिलेटिव सेपरेशन L कवर करना है, तो S = ut + ½ at², हाफ A+A'। A' पता है, A उसने खुद ही क्वेश्चन में दिया है, A' भी हमने जो फाइंड किया है वो A के ही टर्म्स में फाइंड किया है, S = ut + ½ at²। ठीक है, A' और A की वैल्यू से रख दो, A तो A ही रहेगा, A' की वैल्यू आप रख दो। तो ये आ गया टाइम 12/A' + A, दिस इज 3a plus μg. So this is the answer.